यस, हम कर्मधारय समास के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसकी परिभाषा की हमने चर्चा की और विशेष्य विशेषण की चर्चा की। तो एक बार पुनः हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। देखिए, कर्मधारय समास की परिभाषा के अंतर्गत हमने पढ़ा कि इस समास में प्राय पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है तथा उपमेय और उपमान से युक्त जो पद होते हैं वो भी कर्मधारय समास के अंतर्गत ही माने जाते हैं। कर्मधारय समास के अंतर्गत ही माने जाते हैं। विशेष्य और विशेषण की हमने चर्चा की कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या समानता जहाँ प्रकट की जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण को हम उपमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान। और जिनकी जो विशेषता होती है वो तो विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य या उपमेय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, एक उदाहरण ले हम, पूजा एक सुंदर लड़की है। पूजा एक सुंदर लड़की है। उदाहरण के लिए हमने जैसे उदाहरण लिया, पूजा एक सुंदर लड़की है, तो इसमें एक शब्द है सुंदर। ये तो एक है पूजा, यानी सुंदर, ये पूजा संज्ञा या सर्वनाम है, इसकी विशेषता बताई जा रही है सुंदरता। तो ये तो हुआ विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। और जिसकी विशेषता, विशेषण को हम दूसरा क्या कहेंगे? उपमान। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ये तो विशेषता होगी, और विशेषता बताई किसकी जा रही है? पूजा की। तो पूजा यहाँ क्या होगा? विशेष्य। क्या होगा? विशेष्य। या इसे हम क्या कहेंगे? उपमेय। क्या कहेंगे? उपमेय। विशेष्य को हम क्या कहेंगे? उपमेय। तो इस समास की परिभाषा, पहला पद प्राय विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, तथा इस समास में प्राय पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, नील गगन। पहला उदाहरण अपना नील गगन। समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है जो गगन। पहला पद नील है, दूसरा गगन है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। गगन कैसा है? नीला। तो यहां नीला क्या हो गया? विशेषण। नीला क्या हो गया? विशेषण। और गगन क्या हो गया? विशेष्य। नीला विशेषण है और गगन विशेष्य है। और पहला पद नील है, दूसरा गगन। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, गगन की विशेषता बता रहा है। गगन कैसा है? नीला है। दूसरा, महात्मा। महात्मा, पहला पद महान, दूसरा पद आत्मा। महान है जो आत्मा। इसमें महान विशेषण और आत्मा क्या हो गया? विशेष्य। आत्मा क्या हो गया? विशेष्य, या इसे उपमेय भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में महर्षि। महान है जो ऋषि। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। प्राय से तात्पर्य है कि लगभग पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी ऋषि कैसा है? महान। तो यहां महान तो हो गया विशेषण, और ऋषि क्या हो गया? विशेष्य। शुभागमन। आगमन कैसा है? शुभ। तो शुभ यहां क्या हो गया? विशेषण। आगमन क्या हो गया? विशेष्य। यानी शुभ हो गया इसमें उपमान, और आगमन हो गया उपमेय। का पुरुष। देखिए, हमने पढ़ा कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद है कायर। कायर। और दूसरा पद है पुरुष। तो पुरुष कैसा है? कायर। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। यहां कायर हो गया
विशेषण और पुरुष हो गया विशेष्य। मृग नैनी, मृग नैनी यानी मृग के समान नैनों वाली। किसके समान नैनों वाली? मृग, हरिण के समान नैनों वाली। तुषार धवल, धवल यानी होता है सफेद। कैसा सफेद? बर्फ के समान। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ तुषार तो हो गया विशेषण और धवल हो गया विशेष्य। चरण कमल, चरण रूपी कमल। कुपुत्र, कुत्सित पुत्र, पुत्र कैसा? कुत्सित। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। अधमरा, कैसा मरा? अध, आधा मरा हुआ। तो यहाँ आधा क्या हो गया? विशेषण और मरा हो गया विशेष्य। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल यानी कमल, कमल कैसा? नीला। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार या आचरण, कैसा आचरण? भ्रष्ट। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ ये भ्रष्ट हो गया विशेषण और आचार या आचरण हो गया विशेष्य। परमात्मा, आत्मा कैसी? परम, आत्मा कैसी? परम। सज्जन, सत्य है जो जन, कैसा जन? सच्चा या सत्य। खुशबू, खुश यानी होता है अच्छी, बू यानी होता है गंध, कैसी गंध? खुश, अच्छी। बदबू, बद यानी होता है बुरी और बू यानी होती है गंध, कैसी गंध? बुरी। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। विशेष्य विशेषण से युक्त पद है, उपमेय उपमान से युक्त पद है, इसलिए यहाँ कौन सा समास मानेंगे हम? कर्मधारय समास। नव युवक, कैसा युवक? नव, नौजवान। कैसा युवक? नौजवान, नव युवक। महाराजा, महान है जो और राजा। अल्पायु, कैसी आयु? अल्प यानी होता है कम आयु। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार, कैसा आचरण? शिष्ट है जो आचरण। तो मुख्य तौर से हम कह सकते हैं कि इस समास का पहला पद प्राय विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। यानी उपमेय और उपमान युक्त जो पद हैं वो भी अव्ययभावी कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आते हैं तथा इस समास में प्राय पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। तो पहला पद दूसरे पद की जहाँ विशेषता बतलाता है या जिसमें विशेष्य विशेषण का संबंध हो या जिसमें उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ अव्ययभावी समास हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। धन्यवाद।